बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिर महमूद। आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो चाइना और इंडिया के हवाले से है। हिंदुस्तान टाइम ने क्लेम किया है कि चाइना की जो फ़ौज है वो तकरीबन 6.5 किलोमीटर अंदर लद्दाख के इलाके में आ चुकी है और वो उन्होंने बंकर बनाने शुरू कर दिए, उधर सारा सामान ले आए हैं और व्हीकल्स भी आ गई हैं, बल्कि नेवी बेस भी बना ली है, जिससे ये साबित होता है कि चाइना वापस जाने के मूड में नहीं है। दरअसल ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी और चाइना क्लेम कर रहा था ये हमारा हिस्सा है चाइना का, और वो इंडिया वहाँ से क्लेम कर रहा था कि ये हमारा है। लेकिन लास्ट ईयर जब 5 अगस्त को इन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो जो आइन में तरमीम की 370-35A को रिवोक किया और उससे मकबूजा कश्मीर के स्टेटस चेंज करके उन्होंने इंडिया का हिस्सा बना लिया, और इसी तरह उन्होंने लद्दाख को भी इंडिया की टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, जिससे चाइना खुश नहीं था। तो उसी को लेकर फिर उन्होंने अब ये जो सारा किस्सा हुआ है वो आगे आए हैं और अपनी बेसिस वगैरह उन्होंने बना ली है। और चाइना के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि हम अपनी फ़ौज को कि वो तैयार रहें, वो किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकते हैं। और ये सारी सूरत हाल को देखकर इंडिया इस वक्त खामोश है, और वो मोदी साहब जिनसे वो परेशान भी है कि हुआ क्या उनके साथ। और अजीत डोवल जो उनसे हैं उनके वो भी परेशान है। दरअसल उनको 62 और 65 में ऐसी ही परेशानी हुई थी, और वो सब मोदी ने दरअसल 3 अजलास कर चुका है, और वो सब उन्होंने सबको दावत दी थी, आर्मी के टॉप को और नेवी के टॉप को और दूसरे जो उनसे रॉ का भी जो उनका टॉप ऑफिशियल्स थे उनसे बात की, और लेकिन उनका कोई हल नहीं निकला, क्योंकि वो अभी चाइना के साथ जंग में जाना नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका की जो उनसे अपना एम्बेसडर था इंडिया का जो एम्बेसडर था अमेरिका में, उनसे बातचीत की कि अपनी लॉबी को तेज़ करो और इसका कोई हल निकालें। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि आप मिलजुल कर बात करें और मैं आप में मसालहत का किरदार अदा कर सकता हूँ। इससे इंडिया काफ़ी परेशान है, क्योंकि मोदी ने तो बहुत सारी जप्पियाँ डाली थी प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, और उनके ऊपर बहुत पैसा भी लगाया जब वो इंडिया में आए, लेकिन वो सब नाकाम रहा। और उनको ये बहुत अफसोस हो रहा है कि ये हुआ क्या उनके साथ। उन्होंने अभी तक जो मीटिंग की है उनका नतीजा तो यही निकला कि वो इंडिया से जंग नहीं कर सकते, इंडिया जो है वो चाइना से जंग नहीं कर सकता। और उनके जो मीडिया है और जो लोग हैं वो भी उनके पीछे हैं इस वक्त कि भाई अपोजिशन भी कि आप इतनी बढ़के लगा रहे थे मोदी साहब, आप खामोश क्यों, इसका जवाब दें। और ये सारी सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए मीडिया में वो अपने पुराने जो उनसे हैं आर्मी चीफ के जो थे वो भी आए हैं और उन्होंने बात की है मीडिया पर कि अभी हम जंग पे नहीं जा सकते। और दूसरे भी जो एनालिस्ट हैं वो भी आके यही कह रहे हैं उनके पैनल पे कि ये इसमें हमारा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं किसी का भी, चाइना का भी नहीं, और हम ये थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए इतनी बड़ी जंग नहीं करना चाहते। तो ये इस तरह सिचुएशन को काम डाउन करना चाहते हैं। देखिए, चाइना और इंडिया की तकरीबन 1.5 अरब आबादी दोनों की तरफ है, यानी कि 1.5 अरब इधर और 1.5 अरब उधर। और अगर इनकी जंग हुई तो बहुत सारे आपको पता है लोग जो मरेंगे, और जो ये चाहते हैं कि दुनिया की आबादी कम हो, तो वो तो खुश होंगे कि इस तरह चलो दुनिया की आबादी कम हो रही है, वो तो जंग चाहेंगे। दूसरा ये भी कि जो चाइना जैसे ग्रो कर रहा था और वो उसकी और इंडिया की इकॉनमी को भी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, और वो बहुत पीछे चले जाएंगे अगर जंग हुई। तो इसका फ़ायदा देखिए अमेरिका को होगा, और अमेरिका के पीछे ऑब्वियसली इजराइल है, तो वो उनको भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर जंग हो जाती है तो फिर ज़ाहिर बात है उनकी जो एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगी, और इकोनॉमिकली उनको काफ़ी डैमेजेस होंगे। तो ये सब देख कर मेरा नहीं ख्याल कि चाइना भी इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहता है कि जंग की तरफ जाए। लेकिन और ना ही उनका इरादा है कि वो जितनी उनके टेरिटरी में घुस चुके हैं बस वहीं वो क्लेम करते हैं और उसी पर अभी बैठे हुए हैं, और उनका इरादा नहीं कि वो आगे जाएं। और इंडिया ने तकरीबन 3 मीटिंग की है अपने जो टॉप चीफ थे उन सब के साथ, रॉ के चीफ और आर्मी के चीफ और नेवी के चीफ, और उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि हम इस मामले में यानी कि अभी जंग नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ उनको ये भी ख़तरा है कि गिलगित बलोचिस्तान में जो आर्मी हमारी पाकिस्तान की आपको पता है इंटेलिजेंस वो भी बहुत एक्टिव है। MI और ISI ने ऑलरेडी इमरान खान साहब को भी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि वहाँ से हमला हो सकता है, जंग हो सकती है। और ये ऑलरेडी पिछले ख़बरों में आपको मैंने बताया था कि वो गिलगित बलोचिस्तान का इसका जो
मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया था, वो ये कहना शुरू कर दिया था ये हमारा इंडिया का हिस्सा है। तो यानी कि वो पूरा इरादा उनका था कि इधर जो से हम हमला करें, लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने बर वक्त काम किया और उनको भरपूर जवाब दिया और उधर अपनी फ़ौज तैनात कर दी है। अगर उनको ये भी ख़तरा है, अगर देखें उनके नेवी जो चीफ़ हैं, उनके नेवी चीफ़ ने भी कह दिया अगर हम चाइना के साथ जंग पे जाते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी ये महाज खुल जाता है, जंग होती है, उनका साथ दिया, तो हम ये जंग कभी भी नहीं जीत सकते। और हकीकत भी यही है, क्योंकि देखें बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान भी और चाइना भी, और इंडिया इस वक्त कोरोना को लेकर उनके ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, दूसरी चीज़ें उनकी इकॉनमी बहुत पीछे जा चुकी है। मोदी ने दरअसल मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुका है, तो वो अभी किसी भी पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ जंग में जाएं। लेकिन अब ये सारी एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए वो एक काम ज़रूर कर सकता है इंडिया, वो ये कि इंडिया के अंदर ही कोई ऐसा वाक़या पेश कर दे या रूनुमा कर दे कि जिससे जो अटेंशन है लोगों की इंडिया की वो डाइवर्ट हो जाए और जो वो एम्बेरसमेंट उनको हुई है उससे वो बच जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की ख़बर। अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी और मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।